हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ में टेबल को शेयर करने वाला हूं कि टेबल किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर एडिशन वगैरह किस तरीके से हम करना चाहते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है। आपने क्या करना है, यहाँ स्टार्ट पे जाना है सर्च में, और सर्च में यहाँ जैसे वर्ड टाइप करते होंगे तो ये वर्ड आ जाएगा और आप जैसे ओपन क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, आपने ये होम टैब के अंदर, जैसे हमारे ये होम बना हुआ है, इंसर्ट ड्रॉ डिजाइन, ये हमारे मेन्यू बार है और आपको सीधा जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आपने जाना है और वहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे टेबल। जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसकी ऑप्शन आ जाती है बहुत सारी। यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने टेबल करनी है। टेबल में ऐसे हमारे जो होते हैं कॉलम होते हैं, ऐसे जो होते हैं वो हमारे रो होते हैं। तो आपने इसके अंदर कितने रो कितने कॉलम बनाने हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इसके अंदर बना लिया, इसके अंदर ये ऐसे जो सीधे वाले हैं इनको कॉलम बोलते हैं और ऐसे वालों को हम इनको रो बोलते हैं कि इसके अंदर ये रो है। तो ये टेबल बन गया हमारी 3x4, यानी तीन रो, तीन कॉलम है और चार इसके अंदर रो है। और एक बॉक्स को फ्रेंड्स इसमें हम बोलते हैं सेल। ये एक सेल है। तो सेल कितने होते हैं कि टोटल रो मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉलम। तो जितने भी मल्टीप्लाई करने के बाद बनते हैं वो हमारी सेल हो जाती है कि इसके अंदर कितनी सेल है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे ही हमारा एक कर्सर है, आपने देखा है कि ये कर्सर है, लेकिन ये कर्सर जो है वो टेबल से बाहर है। जैसे ही मैं एक कर्सर टेबल के अंदर रखता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये जो हमारे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इन्हीं के साथ में लास्ट में ये दो बने हुए हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। ये दोनों तभी बनेंगे जब कर्सर आपका टेबल के अंदर होगा। अगर कर्सर आपका टेबल से बाहर है तब ये नहीं बनेंगे। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप से ही क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कर्सर टेबल में आएगा, लेकिन तभी ही बनेंगे ये। अगर आपने कर्सर टेबल से बाहर रख लिया तब नहीं बनेंगे। यानी ये जो दोनों ऑप्शन है, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट, ये टेबल पर ही अप्लाई होते हैं, टेबल से बाहर अप्लाई नहीं होते। तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो कर्सर आपने टेबल के अंदर ही रखना है। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं। जैसे कर्सर मैंने सबसे पहले वाली सेल में रखा, मैंने यहाँ एक हेडिंग बना दिया नेम। मैंने कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दिया या माउस से मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा सिटी, फिर मैंने टैब प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ लिखा फ़ोन नंबर। मैंने फिर टैब प्रेस किया, नाम हमने टाइप कर दिया कोई भी, मोहन। सिटी इसकी टाइप कर दी है पानीपत। फ़ोन नंबर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं फ्रेंड। नया नाम, सिटी, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। नया नाम, कोई भी सिटी डाल देते हैं। ये हमने लास्ट वाली सेल में हम है। तो जैसे ही मैं फ्रेंड अब टैब प्रेस करता हूँ ना, तो ये एक नया रो क्रिएट कर देता है। जैसे आपने देखा है कि इसने एक नया रो क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने ही रो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा से फिर टैब प्रेस करता हूं तो एक और बन जाएगा, दोबारा टैब टैब प्रेस करता हूं तो नया नया ये बनते रहेंगे। इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल रोज बना सकते हैं। तो कर्सर हमारा टेबल के अंदर है और मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा टेबल डिजाइन। क्लिक करते हैं, जैसे टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हेडिंग बने हुए हैं। सबसे पहले हमने आपके साथ शेयर करेंगे टेबल स्टाइल। तो जैसे इस एरो पर क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर ये टेबल के स्टाइल है। जो भी आप टेबल पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये स्टाइल या ये स्टाइल, कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जहां पर भी ये एरो होती है फ्रेंड्स, उस पर क्लिक करना होता है ताकि उसकी बहुत सारी फीचर्स, जो बहुत सारी ऑप्शन है, स्टाइल है, वो सभी ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ से फिल करना है, नीचे लगाना है, तो बहुत सारे स्टाइल है। जो भी आपको इसमें अच्छा लग रहा है या स्टाइल जो भी आपको पसंद आ रहा है वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो कर्सर टेबल के अंदर ही रखना है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इनसे क्लिक हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
सबसे पहले लिखा हुआ है ये हेडर रो। जैसे ही इस बॉक्स पे आप टिक करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ जो आपका टेबल का सबसे पहले वाला जो रो है वो स्टाइल में आ जाता है। हेडर मतलब इसको हेडिंग बोलते हैं कि ये टेबल की हेडिंग है। अगर आप इस पे दोबारा से क्लिक कर देते हैं, वो जो स्टाइल आपने अप्लाई किया वो स्टाइल हट जाता है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि हमने टेबल का जो हेडिंग है यानी टेबल की जो सबसे पहले वाली रो है उसको स्टाइल में रखना है तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को नॉर्मल टेबल रखनी है तब आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है टोटल रो। टोटल रो होता है लास्ट वाला, जो भी इसमें लास्ट वाला रो है वो हाईलाइट हो जाएगा। और ये हाईलाइट हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो स्टाइल हमने सिलेक्ट किया है उस स्टाइल में जो भी स्टाइल यहाँ अप्लाई होगा वो ही होगा। हम अपनी मर्जी से अभी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो आप वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंडेड रोज एक कलरफुल आएगा, एक लाइट आएगा, अल्टरनेटिव। एक स्टाइल में आएगा, एक हल्का स्टाइल में आएगा। स्टाइल में दोनों आएंगे लेकिन एक लाइट आएगा और एक डार्क आ जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम का स्टाइल आप डाल सकते हैं। ये लास्ट कॉलम, लास्ट वाले कॉलम का स्टाइल आप डाल सकते हैं। और ये बैंडेड कॉलम, एक कलरफुल और एक लाइट आएगा। तो फ्रेंड्स जो स्टाइल भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टाइल आप अप्लाई करके रख सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ इसी वाले रो का या इसी सेल का स्टाइल रखना है तो यहाँ पे सेटिंग। तो आप यहाँ से सेटिंग से अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टाइल यहाँ रख सकते हैं फ्रेंड। क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो वही स्टाइल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर बनाना है तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो फ्रेंड्स या तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे तब पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, नहीं तो यहाँ से आपको माउस को प्रेस करके रखना है और नीचे तक आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल, अगर हमने टेबल का कोई भी बॉर्डर रखना है, किस स्टाइल में बॉर्डर रखना है वो आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं रख सकते तो यहाँ पर भी बॉर्डर के स्टाइल है बहुत सारे। किस स्टाइल में आपको बॉर्डर रखना है वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लेंगे। और किस कलर में रखना है वो कलर भी आप रख सकते हैं। यहाँ से जो भी आपका कलर की ऑप्शंस है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आपने कलर ये रखना है तो ये रखना है तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये सिलेक्ट रख लिया, या ये ब्लू, या ये जो भी कलर आपको इसमें अच्छा लग रहा है वो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है यहाँ पे जैसे बॉर्डर, तो बॉर्डर ऑप्शन यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझना, बॉटम बॉर्डर यानी नीचे का, इस टेबल का जो नीचे का बॉर्डर है वही स्टाइल में आएगा। टॉप बॉर्डर यानी ऊपर वाला ही रहेगा, लेफ्ट यानी लेफ्ट वाला रहेगा, राइट यानी राइट वाला रहेगा, नो बॉर्डर यानी कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, ऑल बॉर्डर यानी सारे बॉर्डर बन जाएंगे, आउटसाइड सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर ही बनेगा, इनसाइड यानी अंदर वाला बनेगा, रोज के अकॉर्डिंग बन जाएगी, पूरी लाइन बना देगा, एक कॉलम के अकॉर्डिंग वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टली जो भी लाइन आप बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बना लेगा। हमने कर दिया आउटसाइड बॉर्डर, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें होम में हमने एक ऑप्शन आपको बताई थी, जब हमने होम कराया था कि ये ऑप्शन जो है वो अभी हमने जब होम किया था तब हम इनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ये दोनों ऑप्शन हम कर पाएंगे। कैसे? जैसे बॉर्डर सेम है वही, ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर पे आ जाएगा, इनसाइड करेंगे तो सिर्फ इनसाइड अंदर वाला बॉर्डर ही अप्लाई होगा, आउटसाइड बॉर्डर रखते हैं तो सिर्फ यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर ही आएगा फ्रेंड। तो जिस तरीके से भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं उसी स्टाइल में आप रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं टेबल डिजाइन के अंदर, तो ये टेबल डिजाइन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड। हमने अब क्या किया, दोबारा से हमने इस टेबल का जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया। हमने लाइन 3 वाला लाइन ले लिया और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो हमने रेड कलर का ले लिया। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे बॉर्डर पेंटर, यानी पर्टिकुलर एक लाइन का अगर आपने बॉर्डर बनाना है तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करते जाएंगे तो उसी लाइन का बॉर्डर बन जाएगा, या आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो उस लाइन का स्टाइल है वो ही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से लाइन का बॉर्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अभी हमने आपके साथ में जो शेयर किया है वो टेबल डिजाइन है। अभी हमारा टेबल लेआउट भी रहता है, वो भी हम अभी कर रहे हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। इसमें हमने आज आपको टेबल के अंदर अच्छी अच्छी ऑप्शंस आपको बतानी है और आपसे एक क्वेश्चन भी करना है एंड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो वो उसका आंसर भी आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अभी ये बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे
लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड। तो अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में क्या है कि आपको जो टेबल में कर्सर रखना है ना, वो टेबल के अंदर ही रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल के अंदर टेबल लेआउट, और ये है सिलेक्ट। आप क्या चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं? एक सेल यानी एक बॉक्स यानी एक कॉलम, जिस कॉलम में कर्सर होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आपने देखा कि पूरा सिलेक्ट हो गया। कर्सर यहाँ है कि पूरा एक रो करना है तो पूरा एक रो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी एक पूरा ये रो सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो प्लस पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कि सिलेक्ट टेबल, तो ये पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी फ्रेंड। इस तरीके से आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यस प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ग्रिड लाइन से क्या हो रहा है? ग्रिड लाइन से अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन कुछ नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो उस केस में आपको जाना कहाँ पड़ेगा? टेबल डिजाइन के अंदर। टेबल डिजाइन के अंदर जाके आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर में, और बॉर्डर में आपको करना पड़ेगा नो बॉर्डर। तो जैसे आप नो बॉर्डर करते हैं तो टेबल का जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाता है, सिर्फ ये आपका जो ग्रिड वाला है वही रहता है। और अगर आप टेबल लेआउट के अंदर जाके अब अगर आप क्लिक करते हैं व्यू ग्रिड लाइन, तो आप देखेंगे कि जो टेबल की ग्रिड लाइन थी वो हाइड हो गई है, अब आपको दिखाई नहीं दे रही, यानी टेबल का जो बॉर्डर है वो हाइड हो गया है। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो कर्सर को टेबल के अंदर ही रखना है, और आप इस पे व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तभी वो बॉर्डर शो कर जाएगा। क्लिक करते हैं तो बॉर्डर हट जाएगा, क्लिक करेंगे दोबारा से तो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर आपको शो करेगा। एक बार क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करते हैं तो बॉर्डर शो हो जाता है। इस तरीके से आप अपने बॉर्डर को, जो टेबल का बॉर्डर है, वो हाइड और शो कर सकते हैं। ये होती है प्रॉपर्टी की टेबल की प्रॉपर्टी कैसे रखना चाहते हो, यानी टेबल को इस पेज के अंदर आप कैसे रखना चाहते हो, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, कैसे आप रखना चाहते हो। बस आपने क्लिक करना है, वो टेबल उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। बस आपने क्लिक करना है। ये रो के अकॉर्डिंग है, ये कॉलम के अकॉर्डिंग, ये सेल के बीच में कितना स्पेस डालना है, टेक्स्ट को ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, सेंटर में रखना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट टॉप होता है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो भी आप टेक्स्ट रखना चाहते हो, सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से जैसे हमने टेबल को सेंटर में किया और ओके करते हैं तो इस पेज के सेंटर में ये टेबल आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल को अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल, यानी ये टेबल हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते। और ये ऑप्शंस हमारी टेबल डिजाइन के अंदर भी थी, जैसे आप टेबल डिजाइन के अंदर कर सकते हैं, और ये ऑप्शन हमारी इंसर्ट के अंदर भी थी टेबल के साथ, यानी यहाँ से भी आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे आपने टेबल को इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ड्रॉ खुद से करना है तो यहाँ खुद से बना सकते हैं। ये एक्सेल की स्प्लिट, यानी जैसे ही एक्सेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सीट है वो आ जाएगी। और क्विक टेबल यानी यहाँ से पहले से प्रीडिफाइन, हम पहले से बनी हुई टेबल्स है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स हमने बनी हुई टेबल तो नहीं बनानी, हमने तो अपनी खुद से टेबल बनानी है। तो एक तो ये ऑप्शन थी, और दूसरी ऑप्शन जैसे हमने टेबल के अंदर यहाँ आएंगे टेबल लेआउट, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल, हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से खुद से टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। कि टेबल आप किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरीके से आप टेबल बनाना चाहते हैं, वही फॉर्मेट आप रख सकते हैं। रो बनाने तो रो, कॉलम बनाने तो कॉलम, जितने भी आप रो बनाना चाहते हैं, कॉलम बनाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए बाई मिस्टेक हमसे गलती से कोई बन जाए, तो इसके साथ में ये इरेजर लिखा हुआ है, तो यानी ये यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। आप रो को करेंगे तो रो को, कॉलम को करेंगे तो कॉलम को, जिसको भी आप इरेज करना चाहते हैं यहाँ से इरेजर से आप कर सकते हैं। यानी ये पेंट में जैसे रबड़ का काम करते हैं तो ये वही है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा, और इरेज करेंगे तो यहाँ से इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे यहाँ टेबल के अंदर अगर हमने कोई चीज डिलीट करनी है, कोई रो डिलीट करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो कॉलम रो बने हुए वो रो हमने डिलीट करने हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और टेबल में आके हम करेंगे डिलीट रो। तो जैसे आप डिलीट रोज पे क्लिक करते हैं तो जो हमारे रो हैं वो ही डिलीट हो जाएंगे। इस तरीके से आप टेबल में किसी भी रो को, सेल को, कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट रो अबो। अब कर्सर आप देखिए कि कर्सर जो है मेरा वो सोनीपत के पास है, यानी सोनीपत वाली सेल में है। और जैसे ही मैं इंसर्ट रो अबो पे क्लिक करता हूं तो सोनीपत और ये ऊपर पानीपत बना हुआ है, यानी मोहन और सोहन के बीच में एक नया रो बन जाएगा। आप देखिएगा कि यहाँ पर इसने एक नया रो क्रिएट कर दिया। अगर मैं अंडू करना चाहता हूँ तो यहाँ से अंडू से वापसी कर सकते हैं। बिलो करना चाहता हूँ तो
ये लिखा हुआ है रोहन और मोहित के बीच में एक नया रो क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप नया रो, यानी जिस सेल में कर्सर है उसके ऊपर बनाना है तो उसके ऊपर बन जाएगा, उसके नीचे बनाना है तो उसके नीचे बना लेंगे। अंडू करेंगे तो यहाँ से अंडू हो जाएगा। ऐसे ही जहां कर्सर है उसके लेफ्ट में कोई कॉलम बनाना है तो लेफ्ट में बना सकते हैं, राइट में कोई कॉलम बनाना है तो फ्रेंड्स आप राइट में बना सकते हैं। बस आपने क्लिक करना है, जैसे हमने इस वन पद पे क्लिक किया, मैं राइट में बनाना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये इसने एक नया रो क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप बाय मिस्टेक आपसे कोई रो या कोई कॉलम मिस हो जाए, छूट जाए, तो आप वहां पे दोबारा से नया क्रिएट कर सकते हैं, नया दोबारा से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मर्ज, मर्ज जैसे हमने सिलेक्ट किया सिटी और पानीपत, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मर्ज सेल। मर्ज सेल यानी जो सेल भी हमने सिलेक्ट करी है वो उनको मर्ज कर देगा, यानी उनको एक सेल क्रिएट कर देगा, एक सेल बना देगा। जितनी भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे उसी का। इसको वापसी लाना है तो अंडू कर देंगे। अगर आप वापसी अंडू से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ये लिखा भी है स्प्लिट सेल, यानी जो भी हमारी वो सेल थी वो वापसी बन जाएगी। दो कॉलम क्रिएट करने थे, एक रो बनाना था, जैसे ओके करेंगे तो ये हमारी जो टेबल थी पहले की तरह बन जाएगी। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। इसका क्या मतलब होता है कि अगर टेबल को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी एक ही टेबल की अगर आप दो टेबल बनाना चाहते हैं, तीन बनाना चाहते हैं, तो जहां पर भी आपका कर्सर है वहां पर आप क्लिक करेंगे स्प्लिट टेबल। जैसे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं तो वो टेबल ही स्प्लिट हो जाएगी, यानी वो डिवाइड हो जाएगी वहीं पर। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक टेबल ये क्रिएट होगी और दूसरी टेबल ये क्रिएट होगी। अंडू कर देंगे तो अंडू से वापसी हो जाएगा। इस तरीके से टेबल को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोफिट। ऑटोफिट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ये ऑटोफिट में लिखा है ऑटोफिट टू कंटेंट, ये क्या है? ये देखिए जैसे ये जो हमने नाम लिख रखा है ये इतनी सेल तक है, और लेकिन एक्स्ट्रा देखिए कितना एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ है। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। और बॉर्डर का कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। बॉर्डर का कलर हमने थोड़ा सा ये स्टाइल कर देते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे तो इसको कर देंगे आप टेबल को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। तो जैसे अब यहाँ पर हमारा बॉर्डर भी दिख रहा है ये नाम यहाँ तक छोटा लिखा हुआ और एक्स्ट्रा स्पेस देखिए कितना है, हर सेल में कितना स्पेस एक्स्ट्रा छूटा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही हट जाए। तो वो कैसे होगा? तो कर्सर को टेबल के अंदर ही रखना है और ये आपको जाना है यहाँ ऑटो फिट। जैसे आप क्लिक करते हैं ऑटो फिट पर, यहाँ लिखा हुआ है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जहां तक भी आपका टेक्स्ट था, जहां तक भी आपके फोन नंबर नेम थे, वहां तक ही टेबल बनी रहेगी। जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑटो फिट कर सकते हैं फ्रेंड। इसके साथ ऑटो फिट के साथ में यहाँ दो ऑप्शन लिखे हुए हैं। ऑटो फिट विंडो, इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ हमने पानीपत में कोई भी नाम डाले जा रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, वो एक ही लाइन में लिखता जाएगा। आप देखेंगे कि यही सेल बढ़ता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस सेल की जो विड्थ है वो फिक्स कर दे, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटो फिट पे जाएंगे और ये कर देंगे ऑटो फिट विंडो। जैसे आप ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करते हैं तो अब आप इसके अंदर टाइप करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। सॉरी, ये तो जा रहा है। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ, और हम यहाँ हम यहाँ कर देंगे फिक्स कॉलम विड्थ। सॉरी, हमने गलत कर दिया था। यहाँ हम क्लिक करेंगे फिक्स कॉलम टू विड्थ। तो जैसे अब हम टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा फ्रेंड। वो हमसे बाय मिस्टेक से वो नीचे वाले पे क्लिक, बीच वाले पे क्लिक होगा ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है कंटिन्यू, फिर दोबारा से एक ही लाइन में जाता जाएगा, फिट होता जाएगा। तो अंडू करेंगे तो इससे वापसी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इससे हम फिक्स कर लेंगे कि उस कॉलम की जो विड्थ है वो आगे नहीं बढ़ेगी, और इससे कंटिन्यू पहले की जैसा हो जाएगा कि वो जो विड्थ है वो पहले की तरह आगे बढ़ती रहेगी। जैसे यहाँ पर इस सेल में ये जो नीचे वाली टेबल हमने बना रखी, क्या इसमें सभी रो की हाइट और विड्थ सेम है? यानी क्या इसमें सभी हमारी जो सेल है वो इक्वल साइज की है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है, फिर ये बड़ा है और ये छोटा है। तो वैसे अगर साइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से भी आप इनका साइज बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सेम करना है तो यहाँ से
डिस्ट्रीब्यूटर ये रो, ये पूरे रो को हमारा इक्वल कर देगा और ये हमारा कॉलम को इक्वल कर देगा। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो ये रो को कर देगा, कॉलम करेंगे तो कॉलम को कर देगा। इस तरीके से आप किसी भी टेबल के अंदर रो और कॉलम को आप इक्वल साइज में रख सकते हैं। जैसे हमने यह नाम डाल दिया मोहन, तो इसको यहाँ पर ये लिखा हुआ अलाइनमेंट, तो नेक्स्ट ऑप्शन जैसे हमारी अलाइनमेंट की, इसको सेंटर में करना है, इस सेल के सेंटर में हो जाएगा, राइट में करना है तो राइट में हो जाएगा, लेफ्ट राइट सेंटर में करना है तो राइट सेंटर, बॉटम सेंटर करना है तो बॉटम लेफ्ट करना है तो बॉटम लेफ्ट, और इसको सेंटर में करना है सेल के तो सेंटर में कर लेंगे, वापसी लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये इसका डायरेक्शन आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा डायरेक्शन में किस तरीके से हम डायरेक्शन कर सकते हैं, ये इसकी डायरेक्शन ऑप्शन आ जाएगी। ये मार्जिन जैसे यहाँ पर ये ऊपर जो लिखा हुआ है मोहन, जैसे इसमें देखिए आप किसी भी सेल में हमने ये बिल्कुल जो नाम लिखे हुए हैं वो ऊपर हमारे फिक्स हुए हुए हैं, ऊपर वाली लाइन से चिपके हुए। तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ मार्जिन, तो मार्जिन मैंने कर दिया टॉप, टॉप में मैं कर देता हूँ इतने इंच का, और लेफ्ट में भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इतने इंच का। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो इस टेबल में आप देखेंगे टॉप में और लेफ्ट में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सॉरी कर्सर यहाँ था, सॉरी इसमें कर्सर यहाँ रख लेंगे, इस बार इसमें करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका रो क्रिएट हो जाएगा, और कॉलम का करते हैं तो कॉलम का क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल हमारा स्पेसिस आ जाएंगे लेफ्ट में और टॉप में, आपने देख लिया होगा। इस तरीके से हम अपने किसी भी सेल के अकॉर्डिंग हम इसमें मार्जिन रख सकते हैं, टॉप में रखना है तो टॉप में, लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में आप रख सकते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे हमने इसको करना है, यहाँ पर हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया और हम करना चाहते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे ये नाम हमने डाल रखे, मैं चाहता हूँ कि जो ये नाम है पहले अल्फाबेटिकली ये सॉर्टिंग हो जाए, यानी जो नाम है पहले ए वाले वो आ जाए, फिर जो बी वाले वो आ जाए, सी वाले वो आ जाए। तो वो कैसे आएंगे, तो हमने इस पे क्लिक करना है सॉर्ट पर। तो ये करना चाहते हैं कि किसको करना चाहते हो, नेम को, टेक्स्ट करना चाहते हैं, असेंडिंग करना है तो पहले ए वाले नाम आएंगे, डिसेंडिंग करेंगे तो पहले जेड वाले नाम आएंगे। तो जो भी आपने इसमें से सिलेक्ट करना है, हमने ए टू जेड करना है तो हमने असेंडिंग सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टेबल का जो डाटा है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले ए वाले नाम आ गए, फिर मोहन, फिर मोहित, फिर रोहन। इस तरीके से टेबल हमारी सॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड ये लिखा हुआ है रिपीट हेडिंग रो, यानी जो भी हमारी इस हेडर रो का स्टाइल है वो रिपीट हो जाएगा सभी पर। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये अलग से स्टाइल डाल रखा था कलर का, और यहाँ पे नीचे वाले में नहीं डाल रखा था। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो स्टाइल हट जाता है, दोबारा क्लिक करेंगे तो स्टाइल आ जाता है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो भी हेडिंग का स्टाइल होगा, टेबल वाली फर्स्ट वाली रो का जो भी स्टाइल होता है वही अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी इस टेबल को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेक्स्ट में, तो इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करना कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हमने इसमें क्लिक किया और यहाँ पे हम करेंगे कन्वर्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टेबल को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, या टैब में करना है, या कोमा में करना है, या कोई और अदर जो भी आपकी अलग कोई ऑप्शन है उसमें आप करना चाहते हैं। हमने कर दिया कोमा में कि इस टेबल को जो है वो कन्वर्ट कर दे, लेकिन नेम और सिटी के बीच में ऐसे कोमा आ जाए। जैसे आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि ये टेबल जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। अंडू करेंगे तो यहाँ से आप अंडू करेंगे तो यहाँ से अंडू भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए फ्रेंड्स हमें एक टेबल नई बनानी पड़ेगी, और ये आपको एक कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट बहुत ही प्यारा सा करना, आपने बताना है क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ये आप टेबल में सम वगैरह कर सकते हैं, क्या इसमें कोई फॉर्मूला आप एक्सेल की तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर यस तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप नो लिखेंगे फ्रेंड्स। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टोटल कैसे कर सकते हैं अपने मार्क्स का। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।